अब आपको वक्फ की उन संपत्तियों के बारे में भी जानना चाहिए जिन्हें लेकर बने कानून के विरोध के नाम पर ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ये सब हो रहा है। आज उन लोगों का दर्द कोई नहीं जानना चाहता है जिनकी जमीनों पर वक्फ के नाम पर कब्जा कर लिया गया। जब आप इन लोगों से मिलेंगे तो समझ पाएंगे कि वक्फ कानून में संशोधन क्यों जरूरी था। सच ये है कि संशोधन से पहले वक्फ के नाम पर मनमानी चल रही थी। कहीं मुतवल्ली को आप देखिए तो मिली भगत से जमीनों को जो है वो बिल्डर्स को बेच दिया गया था। कहीं पर माफियाओं ने वक्फ की जमीनों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। कितने ही परिवार अपनी जमीनों के कागज लेकर वक्फ ट्रिब्यूनल की चक्कर काटते रह गए, लेकिन मजाल है कि उनकी संपत्तियां उन्हें वापस मिल जाएं। आज वक्फ कानून का विरोध करने वालों को यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। वक्फ पर केंद्र सरकार ने नया कानून बनाया तो कई लोगों को रास न आया। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक विरोध के स्वर बुलंद हुए। ऐसे लोगों को डर था कि कहीं वक्फ के नाम पर हुई जमीनों की लूट और कब्जे के कारनामों की कलई खुल न जाए। क्या कानपुर, क्या अलीगढ़, क्या प्रयागराज, क्या लखनऊ, कहीं बिल्डर, कहीं मुतवल्ली और कहीं माफिया मौज उड़ा रहे हैं और करोड़ों की जमीन पर कुंडली मारकर बैठे हैं। और मजाल है कोई इनकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। पहली तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिखाते हैं, जहां ओंकार सिंह के पास जमीन की 163 साल पुरानी लिखा पढ़ी है। आजादी के बाद खसरा खतौनी के भी कागजात हैं, लेकिन कागजों के पुलिंदे को ठुकराकर वक्फ बोर्ड कहता है कि इस जमीन के असली मालिक हम हैं, क्योंकि एक जमाने में यहाँ अवध के नवाबों का राज था। ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्डों की मनमानी से सिर्फ हिंदू पक्ष ही परेशान हुआ। मुस्लिम पक्ष भी तमाम ऐसे परिवार थे जिनकी उनकी पुश्तैनी संपत्तियों पर वक्फ ने कब्जा किया, उनको किराएदारी करवा दी, उनको किराएदार उसमें बैठा दिए, लेकिन उनके जो किराएदारी का जो पैसा आता था वो वक्फ बोर्ड लेता रहा। अब उनके परिवार भटक रहे हैं अपने पुश्तैनी जमीन पर अपना दावा करने के लिए, अपना कब्जा लेने के लिए। वक्फ के दावों से सिर्फ दूसरे समुदाय के लोग ही परेशान नहीं हैं, बल्कि वक्फ ने शिया समुदाय के कुछ लोगों की जमीन ही कब्जा ली और फैक्ट्री मालिकों को बेच दी। इन देख रहे हैं चारों तरफ पूरे ये जो फैक्ट्रियां बनी हैं सब पूरी जमीन वक्फ ने ले ली हम लोगों से। और आपको कुछ पैसा दिया? कोई पैसा नहीं देते हैं? कोई पैसा नहीं देते। क्या क्या है वक्फ ने? वक्फ ने कहा कि ये हमारी ये वक्फ में चढ़ी है, ये हम लोग इसके वो है। तो इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है? वक्फ बोर्ड कोई सुनता नहीं? कोर्ट में कोई नहीं सुनवाई होती है। तारीखों पे तारीख 3 महीने की तारीख मिल रही है, 4 महीने की तारीख मिल रही है, 2 महीने की तारीख मिल रही है। एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था और जैसे कि दूसरों की जमीनों पे अपनी दावेदारी कर देते थे। आपने देखा होगा सामने ही जमीन के ऊपर अपनी वक्फ दावेदारी करता है और कह देता है कि मेरी वक्फ की है। वो बेचारे परेशान रहते हैं, जबकि खसरा खतौनी इंतकाम में उनके नाम दर्ज हैं, बाकायदा चलता चला आ रहा है। तो ये खेल बहुत बड़ा चलता चला आ रहा था कि जिसमें चेयरमैन उगाही करता था बड़े करोड़ों रुपयों की। लखनऊ के बाद दूसरी तस्वीर कानपुर की है। लखनऊ में जो वक्फ आम आदमी को बेघर करने पर आमादा है, कानपुर में वो बिल्डर के आगे नतमस्तक है। कानपुर के पौश इलाके वीआईपी रोड पर वक्फ की जमीन पर फ्लैट्स बनाकर बेच दिए गए और ये सब मुतवल्ली और बिल्डर की मिली भगत से हुआ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर में ऐसी एक संपत्ति के बाहर। बाएं तरफ मेरे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्लैट बना दिए गए हैं। वक्फ की जमीन है जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर तक जो फ्लैट्स आपको दिखेंगे ये कहीं और नहीं बल्कि वक्फ की संपत्ति पर बने हैं। आपको बता दें कि डीएम से इस पूरे मामले में शिकायत भी की गई, क्योंकि कानून प्रशासन के हक में नहीं था, इसलिए इस पूरे मामले पर जांच ठंडे बस्ते में चली गई। कानपुर में 1669 वक्फ संपत्तियों का सर्वे हुआ तो पता चला कि इनमें 548 संपत्तियां सरकारी जमीन पर हैं। वक्फ कानून पास होने के बाद ऐसी संपत्तियों पर बहस छिड़ गई है जो मौके पर वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन दस्तावेजों में वह सरकारी संपत्ति हैं।
कानपुर शहर की बात करी जाए तो कुल 1660 ऐसी संपत्तियां हैं जो वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इसमें से 550 संपत्तियां ऐसी हैं जो सरकारी जमीन पर है, यानी सरकार की हैं। उत्तर प्रदेश के बाद आपको तमिलनाडु के वेल्लोर की तस्वीर देखनी चाहिए, जहां एक दरगाह ने 150 परिवारों को नोटिस भेज दिया है, या तो अपने मकान खाली करिए या यहां रहने का किराया दीजिए, क्योंकि ये जमीन वक्फ की है। कांग्रेस के विधायक ने भी इस दावे का समर्थन किया और कहा कि एक बार वक्फ हमेशा वक्फ रहता है। ये जो ग्राम जो है काटुकुल्ले, इस जगह के रेसिडेंट्स ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अप्रोच किया और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अभी के लिए बोला है कि रेसिडेंट्स ने वक्फ के लिए 1 रुपए भी नहीं अभी देना है। इस इश्यू पर हम प्रोब करेंगे, देख लेंगे कि इस लैंड किसको बिलोंग होगा, विल इट बिलोंग टू द वक्फ और विल इट बिलोंग टू द रेसिडेंट्स। ये जो डिस्प्यूट जो है इसको गवर्नमेंट सॉर्ट करना चाहिए। सोचिए, आज वक्फ कानून का विरोध करने वाले लोग उन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करते जो वक्फ के नाम पर लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। जो लोग आम लोगों की जमीनें हड़प चुके हैं, उन माफिया, बिल्डर और मुतवल्लियों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करते जो मिलकर वक्फ की जमीनें हड़प चुके हैं। आज तक ब्यूरो। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हिंसा 2 बड़े सवाल खड़े कर रही है। आइए वो सवाल आपके सामने रखते हैं। पहला ये कि इन दंगाइयों और धर्म के नाम पर उत्पात मचाने वालों पर एक्शन कौन लेगा? राज्य सरकार? क्या ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताते बताते कुछ राज्यों में कट्टरपंथियों को इतनी शय दे दी गई है कि वो अब अल्पसंख्यक हिंदुओं को डराने, मारने, भगाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं? दूसरा सवाल वो ये कि देश में वक्फ संशोधन कानून का विरोध होना चाहिए या वक्फ के अवैध कब्जे के विरोध में सड़कों पर उतरना चाहिए? कहीं मुर्शिदाबाद में हिंसा इसलिए तो नहीं हुई क्योंकि वक्फ के अवैध कब्जे को पत्थर और आगजनी में छिपाना था और अल्पसंख्यक हिंदुओं को डराकर अपनी ही जमीन पर रेफ्यूजी बनाना था।